Good morning, students. Today we are doing 8th class math, and today's next topic is kinds of quadrilateral. हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, थर्ड चैप्टर चल रहा है. उसका नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स क्वाड्रिलेटरल कितनी टाइप्स की होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके रिगार्डिंग हम जानेंगे. फर्स्ट हमारे पास है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का मीनिंग क्या है कि जिस क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो. पेयर मीन्स दो पैरेलल साइड हों, ऑपोजिट दो पैरेलल साइड अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आती है तो उसे हम ट्रेपीजियम बोल देते हैं. ठीक है, जैसे ये देखो, ये दोनों ऊपर नीचे वाली पैरेलल है, इसमें भी ऊपर नीचे वाली ये पैरेलल है, ये साइड्स वाली पैरेलल हो गई. मतलब ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज़ पैरेलल. सारी मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन एक पेयर एक पेयर जरूर होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आती है काइट. काइट में क्या चीज़ है कि ये इसकी जो साइड्स होती हैं हमारे पास, जैसे ए बी एंड ए डी, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है एक दूसरे के बिल्कुल, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हैं, तो वो वाली साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ए बी एंड ए डी इक्वल होती हैं, बी सी एंड डी सी इक्वल होती हैं. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है काइट की. तो उस क्वाड्रिलेटरल को काइट बोलेंगे जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी. दिस इज द शेप्स ऑफ द काइट. नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी जो सारी एक्सरसाइज है पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग है. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. ठीक है, ए बी सी डी, दिस इज़ द पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम नहीं है, दिस इज़ अ ट्रेपीजियम. तो ये एक पैरेललोग्राम है ये हमारी, और ये अगर इसकी सारी साइड इक्वल हो गई तो ये रहोम्बस बन जाएगी, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम होगी. ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बन रहा है. तो इस तरह हमारे पास ये वाली एक पैरेललोग्राम आ रही है, फर्स्ट ए बी सी डी, जिसकी ऑपोजिट साइड्स ये वाली और ये वाली पैरेलल है, और ये वाली और ये वाली साइड भी पैरेलल है. तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, तब उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पैरेललोग्राम की? फर्स्ट हमारे पास आती है, ये मैंने पैरेललोग्राम बना रखी है ए बी सी डी. ठीक है, ये इसके डायगोनल है. डायगोनल मतलब जो ऑपोजिट वर्सेस को ज्वाइन करते हैं, ए एंड सी, डी एंड बी, इनको ज्वाइन करके मेरे दो डायगोनल्स आ गए हैं. अब फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. मतलब ए बी के ऑपोजिट कौन सी है, डी सी. ए बी एंड डी सी ये दोनों इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. ए बी पैरेलल डी सी, ए बी इक्वल डी सी. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या आएगी, बी सी ये वाली साइड एंड ए डी साइड, ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी. ए डी पैरेलल बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है. तीसरा हमारे पास है, उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो ऑपोजिट एंगल है, ये सारा एंगल ये वाला, इसके ऑपोजिट कौन सा है, सी वाला एंगल ये सारा. ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. सेम डी एंगल किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा. तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. इसको लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, तो जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मीनिंग क्या है, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है, बिल्कुल बीच में से कट करते हैं. ओ ए एंड ओ सी इक्वल होंगे, ओ ए एंड ओ सी इक्वल होंगे. ये वाले ओ डी एंड ओ बी इक्वल होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये है. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180. एडजेसेंट होता है बिल्कुल साथ वाले एंगल, ए के साथ बी है, तो ए बी का सम क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या आएगा, 180. सेम ए के साथ डी भी है, तो ए और डी का सम भी क्या आएगा, 180. लेकिन ए एंड सी ऑपोजिट हो जाएंगे तो ये इक्वल होते हैं. ठीक है, जो साथ वाला है ए बी, इन दोनों का सम 180 है.
ए और डी का भी सम 180 है। सिमिलर टी के साथ सी का और डी के साथ ए का। इस तरह जो सारे भी एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होता है। अब क्वेश्चन इसका आता है एक्सरसाइज का, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। थ्री 3.3 एक्सरसाइज का। ए पैलोग्राम ABCD कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। देखो पैलोग्राम गिवन है तो उसकी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं। AD किसके इक्वल होगा? AD किसके इक्वल हो सकता है? इसके इक्वल ही होगा, ऑपोजिट साइड है मीन्स BC। तो यहाँ पर हम BC फिल कर देंगे। एंगल DCB, C एंगल की बात हो रही है, किसके इक्वल होगा C एंगल? A के। तो DAB एंगल लिख देंगे इसको, एंगल DAB। OC किसके इक्वल होगी? OC मतलब डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, OC इक्वल टू OA हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं पार्ट्स। एंगल TAB, एंगल CDA और A और D एडजेसेंट एंगल्स है तो इनका सम कितना आएगा? 180। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ इसको सॉल्व कर देना है। सेकंड पार्ट देखो, उसमें कुछ हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं। इन पैरेललोग्राम्स में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसे बी एंगल 100 दे दिया और एक्स वाई जेड पूछ लिया, मतलब ए सी और डी पूछ लिया, तो हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा कि बी और इसका ऑपोजिट एंगल डी, तो ये तो दोनों इक्वल होते हैं, तो वाई भी कितना आ जाएगा? 100। अब जेड फाइंड आउट करना है तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए दोनों, जेड और 100, इन दोनों का सम 180 होता है। तो उससे हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इसको करना कहते हैं, कैसे है? तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बी इक्वल टू डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख लिया। बी और डी इक्वल है, अगर डी बी 100 है तो डी वाला ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 100, मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अब जेड और 100 एडजेसेंट है तो इनका सम कितना है? 180। तो अब 100 दूसरी साइड चल गया, माइनस हो जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80। अब अगर जेड 80 है तो एक्स कितना होगा? इट इज़ आल्सो 80 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, तो एक्स भी कितना आ जाएगा हमारा? 80 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में ना हमें दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, कहते वो बी अ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम है। इफ़, क्या वो पैरेललोग्राम बन सकती है अगर डी और बी का एंगल 180 हो, जहाँ ये साइड्स इक्वल हो जाएं, क्या वो पैरेललोग्राम होगी? उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? यस और नो में आंसर देना है। तो थर्ड का फर्स्ट है डी और बी का 180 है। डी और बी, देखो जी बी और ये डी, इन दोनों का सम 180 है। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो उनका सम 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 180 कैसे होगा? मान लो दोनों क्या होते हैं, अगर 90 के हो गए तो 180 हो गया ना सम, और दोनों और इक्वल भी हो गए तो पैरेललोग्राम तो बनती है, लेकिन उसके बारे में हम प्रॉपरली नहीं कह सकते कि हाँ बनेगी या नहीं। तो इसका आंसर है इट कैन बी पैरेललोग्राम बट नीड नॉट बी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बने। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड, उसमें दिया हुआ है हमें ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी 8, डी सी 8, ए डी 4 एंड बी सी 4.4। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट है, लेकिन ए डी एंड बी सी ये इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल होनी चाहिए थी, तो इसका आंसर नो आएगा। सेकंड का ये नहीं हो सकता। सिमिलर थर्ड का ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, और इनका सम भी 180 नहीं है, तो ये इसका थर्ड का आंसर भी नो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन हमने करने हैं। फोर्थ में एक आपने क्वाड्रिलेटर ड्रा करनी है जो नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, बट उसके एज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट एंगल होने चाहिए उसके। तो ये एक ही फिगर होती है हमारी, वो होती है काइट। ठीक है, काइट होती है, तो काइट के जी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं और ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक
ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ काइट, तो ये काइट बना देना है बस रफ हैंड से आपने, तो लिख देना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम रेशो 3:2। जब हमारे पास रेशो दी होती है तो हम इजीली एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है एडजेसेंट एंगल्स की कि उनका सम 180 होता है, तो इसको कर सकते हैं। गिवन रेशो इज दिस एंड लेट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एडजेसेंट एंगल्स, अब आएगा एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 3x एंड 2x और उनका सम 180 होता है। 5x = 180, x की वैल्यू आ गई 36, तो x की वैल्यू 36 आ गई, तो 3x को क्या होगा 3 × 36 दैट इज़ 108 एंड 2 × 36 72। तो ये दो एंगल थे जो हमने फाइंड आउट करने थे। तो अगर ये दो एंगल आ गए तो दूसरे दो एंगल भी बिल्कुल सेम ही होंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके एंगल आ जाएंगे 72 एंड 108 एंड 108 एंड 72। तो ये दो 4 के 4 एंगल्स हम लिख सकते हैं इजीली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन और है इसका 8th, 7th क्वेश्चन छोड़ दो, उसके बाद 8th करना है, 8th के बाद 9th भी छोड़ना है, उसके बाद कोई नहीं करना, बस 8 तक का आपने इसको कंप्लीट करना है। 8th का है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखी है, इसमें ना x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इक्वल टू साइड वाली, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो वहाँ से हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास है ये GUNS, ये है गन्स है इसका नेम, पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, मतलब SG एंड NU, SG ये वाली साइड एंड NU ये वाली, 3x और 18 ये इक्वल होंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 6 हमारे पास। सिमिलर ये ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, मतलब 3y - 1 = 26 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से 1 दूसरी साइड चल गया, प्लस हो गया और ये बन गया 27, 3 इसके साथ डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई भी डाउट हुआ तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपने कंप्लीट कर लेने हैं 3.3 के फर्स्ट 6, उसके बाद 8th, बाकी छोड़ देना। थैंक यू।